नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आयुर्नित्य आयुर्वेदा में। दोस्तों छोटा सा विषय है। बेसिकली मैंने काफ़ी जगह पे इसके बारे में देखा है, काफ़ी सुना है कि बहुत सारे व्यक्तियों को चर्बी की गांठें हो जाती हैं शरीर पे, कहीं भी हो सकती हैं। वो गर्दन पे हो सकती हैं, यहाँ पे बाजू पे निकल सकती हैं, पेट के ऊपर में निकल सकती हैं, या फिर पीछे कमर में निकल सकती हैं, थाइज हमारी होती है यहाँ पे, इस एरिया में निकल सकती है। यानी कि जहां पे हमारा फैटी सिस्टम ज्यादा होता है, यानी कि मसल्स मास ज्यादा होता है, उस एरिया में ये ज्यादा निकल के आती हैं, उस एरिया में ज्यादा ये निकलती हैं। अब इसके पीछे कितने सारे कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। आज मैं आपके बीच में बहुत अच्छा एक रामबाण आयुर्वेदिक घरेलू उपाय लेके प्रेजेंट हुआ हूं। जिन व्यक्तियों के शरीर में गांठें हो चुकी हैं, जिसको लिपोमा भी बोला जाता है, बेसिकली इसको इंग्लिश में लिपोमा बोला जाता है, ये चर्बी की गांठें भी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को चर्बी की गांठें हैं और काफी टाइम से हैं, कई तरह के ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आराम बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो ये वीडियो देखिए, आपकी प्रॉब्लम को 100% रूप से दूर करेगा ये छोटा सा उपाय। बस आप वीडियो समझ लीजिए एक बार। आप सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं, कौन कौन से इसके मेन कारण होते हैं। और एक कारण ऐसा है जिसकी वजह से 80% लोगों को ये लिपोमा की गांठ यानी लिपोमा होती है, चर्बी की गांठें होती हैं, और बाकी का जो 20% बचा है उसका जिम्मेदार कोई दूसरा कारण होता है। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहले हम 20% वाली के बारे में बात करते हैं कि 20% वाले कारणों में कौन कौन से कारण आते हैं। देखिए, या तो बहुत ज्यादा जो लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चोट या एक्सीडेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जिसके माता पिता को ये प्रॉब्लम है उसको भी, यानी जेनेटिक, ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, अब 80% की बात करते हैं कि 80% किन कारणों की वजह से ये प्रॉब्लम व्यक्तियों के शरीर में आती है। अब 80% में जो कारण है वो सिर्फ एक ही कारण है। देखिए, उसमें हम बोलते हैं हमारे लीवर के अंदर में इन्फेक्शन का हो जाना, हमारे लीवर के अंदर में फैटीनेस यानी कि लीवर का फैटी हो जाना, लीवर का सिकुड़ जाना, लीवर का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये कई सारे कारण होते हैं। यानी कि लीवर संबंधी जितनी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स में ये लिपोमा की जो बीमारी है, लिपोमा की जो प्रॉब्लम है, ये अक्सर देखी गई है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लिपोमा की प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि आपके शरीर में जगह जगह पे गांठें हो गई हैं, इनको चर्बी की गांठ भी बोलते हैं। ये गांठें बेसिकली इतनी मोटे मोटे साइज की, इसको नींबू गांठ भी बोला जाता है। इसको इधर उधर हिला सकते हैं, आप डुला सकते हैं, इधर उधर हिल जाती है, और इसमें पेन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसमें हल्का हल्का पेन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आपको इसको बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं लेना है, इसको सीरियसली होके इसका इलाज करवाना है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लिपोमा की बीमारी से कभी ग्रस्त है, आपका रिश्तेदार ग्रस्त है, आपका जानकार कोई, आपका रिलेटिव कोई भी अगर ग्रस्त है, तो सबसे पहले मेरे कहने से आप लीवर की जांच जरूर करवाएं। LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट एक होता है, आप लीवर का टेस्ट जरूर करवाएं। लीवर का टेस्ट होने से 100% रूप से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपको ये प्रॉब्लम लीवर की वजह से हो रखी है। उसके बाद में आपको लीवर का ट्रीटमेंट आपको जरूर लेना चाहिए। अगर लीवर आपका सिकुड़ गया है उसका भी आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर लीवर आपका बहुत ज्यादा फैटी हो गया, फैल गया है, बहुत ज्यादा उसका साइज बड़ा हो गया है, तो उसको सही करने के लिए आपको उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। उसके साथ में अगर आपके लीवर के अंदर में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में कोई ना कोई संक्रमण हो गया, तो उसका भी आपको ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। उसका भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे आपके शरीर में लिपोमा जो हुआ है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपकी एक जानकारी के लिए मैंने बताई है कि इन रीजन्स की वजह से, इन कारणों की वजह से आपको लिपोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इस तरीके से इसको समझ के उसकी जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट जरूर लेना चाहिए। अगर आप इंग्लिश ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो इंग्लिश ट्रीटमेंट अगर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ठीक नहीं होती है तो आपको ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर आजमाना चाहिए, जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। इसमें दोस्तों 2 ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं बताऊंगा। देखिए, पहला ट्रीटमेंट है आंकड़े का दूध। आंकड़े का दूध आपने निकालना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है। 15 से 20 दिन का ये प्रयोग रहेगा बेसिकली। उसके बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम 100% जेन्युइनली ठीक होगी। इस चीज में कोई भी दो राय डाउट यहाँ पे नहीं होगा। अब आंकड़े का दूध आपने लेना है, करीब करीब 100 ml के आसपास आप आंकड़े का दूध लें। इसका दूध निकालने में आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, 1 घंटे की मेहनत है एक दिन में। उसके बाद आप इसको प्रोसेस कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ आपको। आपने थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, साफ मिट्टी, अच्छी मिट्टी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो, एकदम साफ मिट्टी हो, थोड़ी सी मिट्टी। उसके अंदर में आंकड़े का दूध डालिए, दूध डाल के उसका लेप बना लीजिए, गाढ़ा गाढ़ा, जो आंकड़े का दूध आप लेके आए उसका डाल के उसका लेप बनाइए। उस लेप को आपने उन गांठों के ऊपर में अच्छे से लगा लेना है।
और सूखने के लिए छोड़ देना है। जब अच्छे से सूख जाए 2 घंटे 3 घंटे तक वो रह ले, सूख जाए, उसके बाद में आप उसको रगड़ के हटा लें, साफ कर लें। बस यही काम आपने करना है। और मैं तो आपको एडवाइस देता हूं कि सोने से 1 घंटा पहले लगाएं। जब वो अच्छे से सूख जाए उसको लगा रहने दें, पूरी रात ऐसे ही लगा रहने दें। सुबह उठ के आपको ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से स्नान कर लेना है। मेरे कहने से तो आप ऐसा करिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके हर्बल ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि आयुर्वेदिक हर्ब बेस्ड जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। आपने गोरख मुंडी के पौधे के बारे में सुना होगा। गोरख मुंडी एक आयुर्वेद में बहुत एक ऐसा पौधा है जिसके सैकड़ों से ज्यादा बेनिफिट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। गोरख मुंडी का पंचांग आपने लेके आना है। अगर ये पौधा आपके आसपास में है तो आपने क्या करना है, इसका फल, फूल, पत्ते, तने और जड़, यानी कि पंचांग इसको बोला जाता है आयुर्वेद में, यानी एक पौधे के सारे अंग आपको लेके आने हैं। उनको अच्छे से कूट पीस करके उसका सूती कपड़े में डाल के निचोड़ के उसका जूस निकाल लेना है। यानी कि उसको आपने 10 ml से 15 ml के आसपास में उसका जूस होना चाहिए। इस जूस को आपने हर रोज सुबह खाली पेट लेना है। उसके बाद में 1 से 1.5 घंटा किसी दूसरी चीज का आपने सेवन नहीं करना है। 20 दिन के अंदर लिपोमा चाहे कितने भी पुराने से पुराना है 100% रूप से जेन्युइनली खत्म हो जाएगा। ये काफी आजमाया हुआ प्रयोग है, आप इसको जरूर ट्राई करें। इस प्रयोग को लगातार 20 दिन आप करें। अब सेकंड ऑप्शन रहेगा, अगर आपको ताजा नहीं मिलता है तो आप इसका पंचांग बनाया सूखा हुआ पंसारी की दुकान से लेके आए। लाने के बाद में कूट पीस करके पाउडर बना के अपने घर में डिब्बे में डाल के आप रखिए। अब दोस्तों इसका काढ़ा बनाने के लिए आपने इसका रेशियो क्या लेना है, आपने 100 ml पानी लेना है। 100 ml पानी को पतीले में डालिए, उसके अंदर में आधा चम्मच यानी कि कम से कम 3 से 4 ग्राम इसका पाउडर डालिए उस पानी के अंदर में। उसको बॉईल करिए। जब 1/4 रह जाए यानी कि 25 ml के आसपास जब वो शेष बचे, उसको आप उतारिए, छानिए और सुबह खाली पेट आप उसका सेवन करिए। लेकिन इसका सेवन आपको 2 टाइम करना पड़ेगा। एक बार सुबह खाली पेट करना पड़ेगा और एक बार रात को डिनर करने से 1 से 1.5 घंटा पहले आपने इसका सेवन करना पड़ेगा। उसका यानी काढ़े का सेवन 2 बार करना पड़ेगा। अगर फ्रेश इसका जूस निकालते हैं, ताजे पत्तों का यानी कि पंचांग का जूस निकालते हैं, तो आपको उसका 15 ml काढ़ा आपने सिर्फ 1 बार खाली पेट लेना है। तो ये इसका डिफरेंस है। तो जिस भी तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं, तो आपको ये फायदा ही देगा। आपकी प्रॉब्लम को 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जड़ से खत्म कर देगा। उसके बाद ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। अब देखिए, इसमें आपने 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कैफीन युक्त चीजें आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैफीन यानी कि चाय का सेवन नहीं करना है, कॉफी का सेवन नहीं करना है, एनर्जी ड्रिंक आती है कैफीन युक्त, उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और जितने भी तरह की फ्राइड चीजें, डीप फ्राइड चीजें, ऑयली चीजें होती हैं, उन चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी भूल के भी नहीं करना है। तो आप इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए 25 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। इतनी मैं श्योरिटी यहाँ पे जरूर देता हूँ। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी जानकारी दोबारा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आपको मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।